मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी सावधान हुए हैं, तो बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया है। डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जैसे सुखदेव जी ने कई जगह राधा जी के लिए इशारा किया है लेकिन नाम नहीं लिया है, लेकिन भागवत के हर शब्द में राधा जी का नाम है साहब। बिना राधा के तो भागवत हो ही नहीं सकती, लेकिन नाम लिया नहीं है। इसी प्रकार सुखदेव जी ने जब सुदामा जी की कथा सुनाई, जो श्लोक में वर्णन किया ऐसा लगता है बिल्कुल सही सही कहा। कैसे, कौन है, किसकी कथा सुना रहे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा हैं। पहला विश्लेषण देखिए आप। और कौन है? केवल कृष्ण के सखा हैं, इतना ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। फिर सुखदेव जी ने कहा वो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण तो केवल जन्म लेने से भी हो सकते हैं। बोले नहीं नहीं, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म विद्या से भी संपन्न है। फिर सुखदेव जी ने विचार किया, ब्रह्म विद्या से संपन्न है, केवल ब्रह्म विद्या से संपन्न नहीं है। फिर संभले सुखदेव जी ने फिर कहा, विरक्त इंद्रियार्थेषु। बोले केवल ब्रह्म की चर्चा करने वाले नहीं है, विरक्त। अगर हम में कोई देखे तो हम तो केवल चर्चा करने वाले हैं, ब्रह्म को जानने वाले थोड़े ही हैं। जिस दिन हम परमात्मा को जान जाएंगे उसी दिन ये संसार से आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त, बिल्कुल बैरागी है। अच्छा, यहाँ विरक्त शब्द का अर्थ देखिए आप। बैरागी का मतलब केवल ये नहीं कि जिसने घर छोड़ दिया वो बैरागी है। सुदामा जी अपने घर पे हैं, सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ में हैं, सुदामा जी अपने बच्चों के साथ में हैं, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं विरक्त, बैरागी है। कैसे बैरागी हैं? फिर बैरागी और त्यागी, इन दोनों में भी अंतर है। बैराग्य का मतलब है मन, त्याग का मतलब है ये तन। हमने त्याग कर दिया कि हम घर में नहीं जाएंगे, हम वृंदावन में आ गए। अब हमारा मन खूब कह रहा है कि हम चलो घर में, लेकिन हम नहीं, हमने त्याग कर दिया। यानी अपने तन से हमने अगर संकल्प लेकर के जिस चीज को छोड़ा है वो त्याग है, लेकिन जिस दिन उस वस्तु को मन छोड़ देगा उसी दिन वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो सुदामा जी फिर चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, सुदामा जी घर में हैं, लेकिन सुदामा जी के मन में घर नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं विरक्त। केवल विरक्त मन से नहीं है, विरक्त इंद्रियार्थेषु। प्रत्येक इंद्रियां प्रभु के रस का पान करने लगे, वो है सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विषयेषु। प्रत्येक इंद्रियों का विषय जिनसे छूट गया है, अलग हो गया है, प्रत्येक इंद्रियां जिसके प्रभु की तरफ मुड़ चुकी हैं, ऐसे विरक्त हैं सुदामा जी। कैसे हैं? प्रशांतात्मा। इस शब्द को अगर पूरी कथा में देखिए, प्राणों में देखिए, भगवान के लिए भी शब्द नहीं आया जो सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने कहा है, प्रशांतात्मा। भगवान के लिए कौन सा शब्द आया है? जब भी स्तुति की है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। केवल शांतात्मा,
शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा समु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। केवल शांतात्मा भगवान के लिए भी सुखदेव जी केवल शांतात्मा कहते हैं, लेकिन सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने कहा है प्रशांतात्मा, उपसर्ग लगा दिया। या तो सुखदेव जी के साथ यम प्रव्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजो हाव, केवल ब्रजंत नहीं यम प्रव्रजंत वैराग्य के साथ उपसर्ग लगा है, और सुदामा जी के साथ भी उपसर्ग लगा है। केवल शांतात्मा नहीं है, प्रशांतात्मा। हम तो भी शांतात्मा भी नहीं है, घर में सब कुछ होने के बाद फिर भी ठाकुर जी के दरबार में रो रहे हैं, महाराज मरे जा रहे हैं। सुदामा के घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुदामा जी के मन में कभी मांगने की इच्छा हुई ऐसा कोई वर्णन है नहीं। स्वप्न में भी ठाकुर जी ने कई बार प्रयास किया कि सुदामा कुछ मांग ले, लेकिन सुदामा जी ने स्वप्न में भी नहीं मांगा। समाधि लग जाती है, भजन करने के लिए बैठते हैं, समाधि लग जाती है। भगवान ने कई बार विचार किया सुदामा कुछ मांग, लेकिन समाधि में जब जब इच्छा हुई सुदामा ने यही कहा ठाकुर जी से, प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा ये केवल शांतात्मा नहीं है, ये प्रशांतात्मा है। कुछ पाने के बाद अगर शांति आ जाए तो वो तो मान लेते कि वो शांतात्मा हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं है। जिस समय द्वारका के लिए सुदामा जी गए हैं साहब, 11 दिन के भूखे हैं, बताइए एक दाना नहीं खाया। लेकिन जब किसी ने पूछा सुदामा जी कैसे हो, मेरे से बड़ा धनवान, मेरे से बड़ा प्रसन्न, मेरे से बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई है ही नहीं। ये है प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय, प्रत्येक इंद्रियों पे जिसने विजय पाली हो साहब वो है सुदामा। अब इतने ये श्लोक में आइए, क्या है ये गुण है कि नहीं? क्या गुण है? कृष्ण से मित्रता है, ये गुण है। कृष्ण से एक संबंध बनाया, ये सबसे बड़ा गुण। विरक्त हैं, ये गुण है। इंद्रियार्थेषु, ये गुण है। प्रशांतात्मा, ये गुण है। जितेंद्रिय, ये गुण है। अच्छा, गुणों को संस्कृत में क्या कहते हैं? दाम। दाम माने रस्सी भी होती है, दाम माने गुण भी होते हैं। तो ये जो गुण है ये सुंदर गुण है। गुण माने दाम, यानी सुंदर दाम, इसलिए नाम है इसका सुदामा। इतने गुण जिसके अंदर हो उसी का नाम है सुदामा। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। सुंदर गुणों वाला ही उसी का नाम होगा सुदामा। और जिसके सुंदर गुण होंगे उसकी बुद्धि होगी सुशील, ये इसकी पत्नी है सुशीला। और सुंदर गुण होंगे, बुद्धि सुशील होगी, तो 2 बेटा भी होंगे, ज्ञान और वैराग्य। ये सुदामा जी का पूरा परिवार। लेकिन बुद्धि कभी गड़बड़ कर जाती है, लेकिन विरक्त हैं इसलिए संभल जाते हैं। एक बार ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि सुदामा जी तो कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन घर में परेशानी ज्यादा है, तो बटुक बामन का रूप धारण करके, संतों का भाव है, दरवाजे पे आए, हाथ फैला दिया, भिक्षाम देही। सुशीला दरवाजे पे दौड़ करके आई, सुंदर आवाज, मीठी आवाज कानों में गई। दरवाजे पे देखा तो एक बटुक बामन खड़ा हुआ है साहब, झोली फैला करके। क्या चाहिए बेटा? तो ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप, सुंदर विग्रह। ठाकुर जी ने हाथ फैला करके छोटे छोटे हाथों से कहा, माँ कुछ दे दो, मैं भिक्षा मांगने आया हूं। आज उस बालक का स्वरूप देख करके पहली बार सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। बालक ने कहा, मैया मैं कुछ मांगने आया हूं, तू तो रो रही है। आज सुशीला ने पहली बार कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तो सुशीला ने मानो यही कहा कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। ठाकुर जी ने कहा 11 दिन के बाद आएंगे, लेकिन मैया कहती है नहीं 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 बेटा, सूतक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, घर में कुछ देने के लिए नहीं है। ये बात सुशीला ने जब कही तो कृष्ण की नेत्र सजल हो गए। धन्य सुदामा। अरे घर में किसी को एक दाना देने के लिए नहीं है, लेकिन सुदामा से जब जब मैंने कहा स्वप्न में, तो सुदामा ने यही कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है। ये है भक्ति, ये है समर्पण। ये समर्पण नहीं है कि हम ठाकुर जी के दरबार में खड़े हो गए और बहुत लंबी लिस्ट सुनाने लगे, ये भी दे दो, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, फलाना हो जाए। फिर कह रहे हम तो रोज वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जा रहे हो लेकिन व्यापार करने जा रहे हैं, भक्ति नहीं है। जब तक जीवन में मांग रहेगी, लेकिन ये सही है कि हम वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर कुछ मांग है तो भी जाओ।
और हम ये कहें कि साहब बिना मांगे जाओ तो नहीं जा सकते। क्यों? जब नारद जैसा संत मांग सकता है तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। नारद जी ने भी मांगा क्या? भगवान के दरबार में गए और साधारण चीज नहीं, नारद जी ने तो भगवान का स्वरूप ही मांगा। आप अपना रूप देहु मो स्वामी, अपना रूप ही हमें दे दो। लेकिन नारद जी की एक बात का ध्यान रखिए, आप भी बिहारी जी के दरबार में जाएं, नारद जी भी गए, मांगा, हम भी मांगे, कोई बुराई नहीं है, जो इच्छा हो वो मांगिए। लेकिन मांगने के बाद बिहारी जी के दरबार से जब निकले तो एक बार लास्ट देहरी पर आकर के मुड़ करके हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर करना, जो नारद जी ने की। रूप मांगने के बाद ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल हम देंगे। और नारद जी चलने लगे तो हाथ जोड़ करके नारद जी ने एक बात कही, प्रभु बस एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेश दास में तोरा। कन्हैया ने कहा मैया अगर तेरे घर में कुछ नहीं है तो एक काम कर। बोले क्या? तेरे जो पति है सुदामा जी? बोले हाँ। अरे इनके एक मित्र हैं द्वारकाधीश, एक बार द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। ये कहकर के ठाकुर जी चले गए। शाम को जब सुदामा जी आए अपने घर पे बैठे हैं आसन पे, सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी मैंने एक बात सुनी है। बोले क्या? तुम्हारे एक मित्र हैं। कौन? सुदामा जी कहते इस दुनिया में हमारा कोई मित्र है ही नहीं। सुशीला ने कहा मुझे पता लगा है कि तुम्हारे एक मित्र हैं द्वारकाधीश। जो महाराज कृष्ण का नाम सुना, सुखदेव जी कहते हैं आज आसन लगा करके मंत्र मुग्ध हो गए साहब। सुदामा जी ने कहा देवी केवल मेरा मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है। हम दोनों एक साथ पढ़े थे गुरुकुल में। सुशीला ने कहा प्रभु तो कभी तुम्हारी इच्छा नहीं होती दर्शन करने की? सुदामा जी ने कहा होती है। तो क्यों नहीं जाते? बोले नहीं मैं दर्शन कर लेता हूं। कैसे? बोले आंखें बंद करके दर्शन कर लेता हूं। जब जब इच्छा होती है आंखें बंद करता हूं, ध्यान लगाता हूं, अपने मित्र के दर्शन हो जाते हैं। सुशीला ने कहा स्वामी अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक संबोधन किया है। भगवान कृष्ण के दर्शन करना है प्रभु तो एक बार आंखें खोल करके दर्शन कर लो। आंखें बंद करके दर्शन करना अलग है, परोक्ष दर्शन करें ये तो दुनिया करती है, लेकिन दर्शन करना है तो अपरोक्ष दर्शन करिए प्रभु। सुदामा जी ने कहा देवी अगर मैं अपरोक्ष दर्शन करूंगा तो मैंने सुना है कभी भी आप मंदिर में जाएं, मित्र के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, कभी खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। मंदिर में भी जाओ कुछ न मिले तो एक फूल तोड़ करके ले जाना, कुछ न मिले तो एक किसी का पत्ता तोड़ करके चढ़ा देना, लेकिन खाली हाथ कभी मंदिर में मत जाइए। मित्र के पास जा रहे हो कुछ न कुछ ले, खाली हाथ नहीं। आज सुदामा जी ने कहा मेरा मन करता है कि अपने कृष्ण से एक बार मिलूं, लेकिन देवी अपने मित्र के पास ले जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। पहली बार ये सुदामा जी का शब्द निकला तो सुशीला ने कहा चिंता मत करो, नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। अब किसी का सहारा नहीं है, अब किसी का सहारा नहीं है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। पहली बार
पड़ोसन के घर में सुशीला गई है, अलग अलग पृथक पृथक। 4 ब्राह्मणों के घर में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। इसका भी एक रिलीजन है, इसका भी एक उद्देश्य है सुशीला का। ऐसे कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांधे जो 6 जगह से सिला हुआ है, इसका भी एक उद्देश्य है सुशीला का। बांध करके पोटली बना करके अपने स्वामी जी को पकड़ा दी, ले जाओ। आज चावल लेकर के सुदामा जी चले हैं, अपना लोटा और सोटा लेकर के चावल की पोटली बांधी, अपनी कांख में लटकाई। कांटे जैसा शरीर, कमर झुकी हुई है, सोटी हाथ में है, फटी हुई धोती साहब है, तन पे और कोई कपड़ा है नहीं, सर खाली है, पैरों में कुछ चरण पादुका है नहीं, नंगे पैरों से आज चले हैं सुदामा जी। क्या सुंदर वो दृश्य था। कई दिनों के भूखे सुदामा जी ज्यादा नहीं चल पाए। चलते चलते संध्या का समय हुआ। गोमती की नदी के तट पर विचार किया कि आज का विश्राम यहीं करेंगे, सुबह यहां से यात्रा प्रारंभ करेंगे। गोमती के तट पे सुदामा जी ने विश्राम किया। नित्य क्रिया करने के बाद, विश्राम करने के बाद सुबह हुई, फिर नित्य क्रिया करी और देखा सुबह 4 बजे के अब चले पल्ली पार। लेकिन जैसे ही देखा तो न तो कोई नौका है, न कोई घाट है, और जल है ज्यादा। अब सुदामा जी ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, लौट करके अपने घर चले। जो सुदामा जी लौटने लगे तब तक ठाकुर जी नौका लेकर के गोमती की धारा में आवाज लगा दी, अरे कोई है भैया, पार जावे वारो। सुदामा जी ने मुड़ करके देखा, अभी तो कोई था ही नहीं। कौन आ गया? तब तक ठाकुर जी किनारे आ गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा लाला भैया पल्ली पार जानो है तो चलो। सुदामा जी ने कहा हम जाएंगे नहीं। कन्हैया ने कहा गजब कर रहे हो, हम पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, बोले पल्ली पार, और हम कह रहे हैं चलो तो बोले हम जाएंगे नहीं। ये कैसा जाना है? सुदामा जी ने कहा लाला ये है कि आज सवेरे सवेरे सवेरो है। बोले हाँ। दूसरी कोई सवारी ना है? बोले ये भी सही है। तो बोले हम अकेले हैं और हमारी जेब में फूटी कौड़ी है ना, तुम्हारी बोनी भई ना, ताश और राम राम, तो कोई नौका के लेके जाओ, वहां पे घर कौन चली। कन्हैया ने कहा बाबा जी अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मत दो, लेकिन नौका में बैठो, हम पल्ली पार करेंगे। सुदामा जी ने कहा लाला तुम लोगों की आदत मुझे ठीक ना लगे, फिर बाद में तुम मांगा मूंगी करो, फिर झगड़ा करो, तो बासो भैया तुम पहले ही हाथ जोड़ रहे, तुम अपने घरे जाओ, हम अपने घरे जाए। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा, अगर नहीं है तो नहीं मांगे, तुम बैठो। सुदामा जी को बिठा लिया। नौका में बैठे सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी चले। जैसे गोमती की धारा आई, नौका को खड़ा कर दिया। नौका खड़ी हो गई। सुदामा जी ने कहा लाला कहा बातें है गई, नौका क्यों खड़ी रह गई? कन्हैया ने कहा बाबा बुरो मत मानियो, सवेरे को टाइम है, बोनी भाई ना कछू दे दे। सुदामा ने कहा वो ही बात आ गई बेटा, जाई सो हम तुमसे पहले कह रहे कि भैया राम राम, तुम अपनी रास्ता जाओ, हम अपनी रास्ता चले। हमने पहले ही की फूटी कौड़ी है ना। कन्हैया ने कहा देखो बाबा बुरो मत मानो, सवेरे को टाइम है, बोनी तो कराई दे। सुदामा जी ने कहा लाला कच्छू है ही ना है, केवल मेरे पास तो केवल गरीबी है। पहली बार शब्द निकला। कन्हैया ने कहा बाबा अगर गरीबी है तो फिर खड़े हो जाओ। नौका में खड़ा कर दिया, हाथ में जल दे दिया। बोले क्या करें? बोले आप संकल्प करो ये गरीबी दे दो हमें और हम तुम्हें किनारे लगा देंगे। आज सुदामा से साफ गरीबी ठाकुर ने ली और सुदामा जी को पल्ली पार लेकर के चले हैं। ये है प्रभु के देने की रीति।
जब याद श्याम की आती है, जब याद श्याम की आती है, एक अजब नजारा होता है जब याद शाम की आती है, जब याद शाम की आती है। एक अजब नजारा होता है जब याद शाम की आती है, जब याद शाम की आती है। एक अजब नजारा होता है जब याद शाम की आती है। जब याद श्याम की आती है, जब याद शाम की आती है। एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, ओ आँखों में आंसू होते हैं। दिल दर्द का मारा होता है, आँखों में आंसू होते हैं। दिल दर्द का मारा होता है। जब याद श्याम की आती है। जब यादों के सागर में मोहन, यादों के सागर के सागर में मोहन दिन रात तड़पते रहते हैं, दिन रात तड़पते रहते हैं। मझधार में फंस करके हमको, मझधार में बस करते हमको। बस तेरा सहारा होता है, मझधार में बस करते हमको। बस तेरा सहारा होता है। जब याद श्याम की आती है, जब याद शाम की आती है। जब याद श्याम की आती है, जब याद शाम की आती है। सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारिका में। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी चलें, मिनट कुछ ही बची हैं 5 बजने में। द्वारिका में पहुंचे, विशाल अट्टिकाओं का दर्शन किया है साहब। इतनी विशाल भवन, विशाल ऊंची ऊंची चोटियां साहब भवनों की, देखते रह गए सुदामा जी। भैया बड़ा वैभव है मेरे मित्र को तो। हालांकि वैसे भागवत में वर्णन नहीं है,
भागवत में सुदामा जी को किसी ने रोका ही नहीं, सीधे अंतःपुर तक गए। लेकिन कवि नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है कि पहले दरवाजे पे सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका है। हो सकता है सुखदेव जी अपने भाव में कथा कह रहे थे तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक लेकर के गए। लेकिन यह भी सही है कि राजा हैं तो चेकिंग भी होनी चाहिए। द्वारपालों ने पूछा कौन है आप? सुदामा जी ने कहा भैया अपने मित्र के पास जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा ऐसे कैसे जाओगे, पहले अपना परिचय बताओ, फिर उनको खबर भेजेंगे तब कहीं जाना होगा। कौन है आप? सुदामा जी ने कहा कि हमें मत पूछो कि हम कौन है, लेकिन ये देखो कि यहाँ का जो राजा है कृष्ण। बोले हाँ है। बोले हमारा लंगोटिया यार है, हमारा मित्र है। सीना तान के सुदामा जी ने कही कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपालों ने साहब हंस करके कहा बहारे भिखारी, तन पे नहीं है लत्ता हो जा रहे हैं कलकत्ता, हालत देखो। पैरों में चरण पादुका नहीं है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, सर पे कोई पगड़ी नहीं है, और मित्र बना रहे हैं साहब कृष्ण को। द्वारपालों ने कहा बाबा चिंता मत करो, ये द्वारकाधीश का भवन है, यहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मित्र मत बनाओ, क्योंकि मित्रता का मतलब है बराबरी। सुदामा ने कहो हो ये तो हमने सोची नहीं, मन में सोचा कि ये दुनिया है, ये बाहरी देख रेख से साहब बराबरी नापती है। दुनिया की हालत यही है साहब, आपके कपड़ों को देखेंगे, आपके वैभव को देखेंगे, आपके पैसे को देखेंगे, तब बराबरी करेंगे। ये दुनिया के वैभव को देख करके दुनिया बराबरी नापती है। लेकिन सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा मित्र नहीं, लेकिन एक रिश्ता और है। कौन सा? अब सुदामा जी ने कहा कि यहाँ का जो राजा है कृष्ण। बोले हाँ मेरा खास साड़ू है। द्वारपाल ने कि महाराज अब की तुमने गजब कर दिया, साड़ू? बोले हाँ होंगे कोई गाम नाते से। बोले नहीं नहीं खास साड़ू है। द्वारपाल ने कि भाई फिर ये बता दो कि कैसे बन गए तुम्हारे साड़ू? सुदामा जी ने कहा इस रिश्ते को फैल नहीं कर पाओगे आप। कि ब्रह्मा की दो बेटियां संपत्ति विपता दोय, संपत्ति ब्याही श्याम संग और विपता ब्याही मोय। द्वारपालों ने कहा बिल्कुल। ठाकुर जी से जाकर के खबर की है। ठाकुर जी ने जैसे नाम सुना है, क्योंकि द्वारपालों ने जाकर के कहा प्रभु हम इस दरवाजे पे खड़े खड़े नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने ये दिव्य मूर्ति का दर्शन किया है। कैसी मूर्ति है? पूरी सभा लगी हुई थी, ठाकुर जी 7 सीढ़ियों के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए थे, चरण पादुका 7 सीढ़ी के नीचे रखी हुई थी, उद्धव जी बैठे हैं, सात्यकी बैठा है, संतरी मंत्री संतरी सब बैठे हैं। बीच कचहरी में खड़े होकर के द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि शीस पगान झगा तन पे मैंने दर्शन किया है, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाइयो पाइन की नहीं सामा। के द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुखदेव जी कहते हैं केवल सुदामा नाम सुना है बस, चरण पादुका नहीं पहनी। 7 सीढ़ी के ऊपर सिंहासन, सिंहासन से आज पहली बार द्वारका में ठाकुर जी ने जो ब्रज में छलांग लगाते थे, लेकिन आज मेरे ठाकुर जी ने छलांग लगाई, नीचे नंगे पैरों से दौड़ पड़े हैं। उद्धव जी पीछे दौड़ने लगे। ऐसा क्या हो गया? सारथी पीछे दौड़ रहा है, सेनापति उनके पीछे, संतरी मंत्री सब दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी नंगे पैरों से साफ तपती हुई बालिका में दौड़ते 7 डोडी को 7 दरवाजों को पार किया। पैरों में फपोले पड़ गए, लेकिन नहीं देखा कि मेरे चरणों में क्या हो रहा है। और 7 दरवाजों के पार जाकर के जैसे ही मेन गेट पे पहुंचे हैं सुदामा जी,
सोटी लेकर के बैठे थे, दौड़ करके अपने सुदामा जी को हृदय से लगाया, उठा लिया गोदी में। केवल द्वारका नहीं, दुनिया देख रही है साहब, देवता भी देख रहे हैं इस दृश्य को। गोदी में लेकर के गए अंतःपुर में और वहां बिठाया जहां रुक्मिणी के साथ बैठते हैं। बढ़िया साहब, यहाँ पर चर्चा तो बहुत ज्यादा है। रुक्मिणी को भी आदेश दिया है, अगर कोई ये कहता है कि सुदामा गरीब है तो थोड़ा सा एक दृश्य देख लीजिए आप। तीनों लोगों का मालिक चरणों को दबा रहा है। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी अपने हाथ में पंखा लेकर के मेरे मित्र के माथे पे पसीना है, हवा करो। तो रुक्मिणी हाथ में पंखा लेकर के हवा कर रही है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि कोई दुनिया का व्यक्ति कह सकता है कि सुदामा जी गरीब है? स्वयं लक्ष्मी जिस पे हवा कर रही है, तीनों लोगों का मालिक जिसके चरणों को दबा रहा है, कौन कह सकता है ये गरीब है? मुझे लगता है कि इससे बड़ा अमीर तीनों लोगों में कोई हो नहीं सकता है। ये है साहब विप्र सुदामा। इसके बाद बढ़िया सुंदर कपड़ा भी पहनाए हैं, प्रसादी भी पवाई। ठाकुर जी ने पूछा तो जबरदस्ती चावल की पोटली भी ली। संतों का अपना अपना भाव, दो मुट्ठी मुख में डाली, तीसरी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, लेकिन भागवत में दूसरी मुट्ठी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अपने अपने भाव हैं साहब, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भाव में कोई कमी है नहीं। जैसा भाव होगा ठाकुर जी उसके लिए वैसे ही तैयार है। एक दिन ठहरे हैं, सबको आशीर्वाद देकर के सुदामा जी वहां से चले हैं। लौट करके आए हैं, लेकिन जब खाली हाथ विदा किया है, कपड़े भी साहब वो फटे पुराने द्वारा पहनाए, तो सुदामा जी समझ गए कोई बात नहीं है, लेने देने की बात ऐसी कुछ है नहीं, न कुछ मेरे मन में विचार था और न सुखदेव जी के मन में भाव था। सुदामा जी पहुंचे, हालांकि यहाँ संतों के अलग अलग भाव हैं, बहुत से पहुंचे हैं साहब। कहाँ? सुदामापुरी में। लेकिन जो वैभव देखा था द्वारका में, वही वैभव सुदामापुरी में आकर के देखा तो विचार कर रहे हैं कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, ऐसा कहीं न हो कि लौट करके मैं द्वारका में आ गया। विचार किया, पूछा तो पता लगा कि ये सुदामापुरी है। लेकिन तब तक सुशीला की नजर पड़ी कि मेरे पतिदेव सामने खड़े हैं। तो आज बढ़िया साहब अपने सखियों के बीच में स्वर्ण थाल में आरती सजा करके, फूलों की माला लेकर के, जल का पात्र रख करके, और सखियों के बीच में सब सुशीला चल रही है। पायल की क्या झनकार हो रही है, सुंदर सोने के आभूषण पहने हुए हैं। दूर से नजर पड़ी है, सुदामा जी समझ गए कि कोई रानी साहिबा आ रही है, तो पीछे खिसकने लगे। जो पीछे सुदामा जी किसके, सुशीला ने कहा स्वामी जी खड़े रहिए। जो आवाज कानों में पड़ी, सुदामा समझ गए कि आवाज तो सुशीला की है। अब नजर भर करके देखा तो सामने सुशीला नजर आई। सुदामा जी समझ गए सुशीला का भेजने का कारण द्वारका में केवल एक, ये जो वैभव दिखाई दे रहा है यही। इसका मतलब इस पैसे के लिए मुझे द्वारका में भेजा। सुदामा ने कहा बहारी सुशीला, अब तो दो चुटीला। ये है सब पैसा। व्यक्ति के पास पैसा आता है तो चाल बदल जाती है, व्यक्ति के पास पैसा आता है व्यवहार बदल जाता है, व्यक्ति के पास पैसा आता है साहब आचार विचार बदल जाता है। पैसा आने के बाद अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि पतन का रास्ता भी खुल रहा है। हम जहां हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि धन जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है और यहीं रह करके जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। इसके बाद ठाकुर जी भी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने सुदामा जी को आशीर्वाद दिया है और भाव तो सुदामा जी का यही है कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न ममाम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरिना ददात्। अगर सुदामा जी को धन नहीं मिला तो सुदामा जी ने कोई शिकायत नहीं की। सुदामा जी ने यही कहा है कि जो ठाकुर जी ने मुझे धन नहीं दिया बहुत बढ़िया किया है। क्यों? क्योंकि धन पाकर के जीवन में अभिमान आ ही जाता है।
और इसके बाद एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारिका से ठाकुर जी पधारे हैं। कहां? कुरुक्षेत्र में। आज भी मेला लगता है सूर्य ग्रहण पे। यहां पर वसुदेव जी के द्वारा एक यज्ञ कराया। 100 वर्षों के बाद फिर से मिलन हुआ है मैया जसोदा का, कृष्ण का, गोपियों का, कृष्ण का, गोपियों का, राधा का, रुक्मिणी का, सबका मिलन साहब कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। इसके बाद में सुभद्रा हरण की कथा सुनाई, बृकासुर की कथा सुनाई। शंकर जी से वरदान लेकर के जो शंकर जी को मारने के लिए तैयार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शकुनी का पुत्र बृकासुर। नाम पड़ गया इसका। वरदान लिया जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा। यह भी कथा सुनाई। भृगु के द्वारा परीक्षण हुआ है तीनों देवों का। सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई। इसके बाद एक बार कुछ संत मंडली द्वारिका में पधारी। अनेक महात्मा हैं। विश्वामित्रोषितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र हैं, असित हैं, कण्व हैं, दुर्वासा हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि अनेक संत महाराज अमराई में ठहरे हुए थे, महल से कुछ दूरी पर। ठाकुर जी ने अपने यदुवंशियों को देखा और मन में विचार किया कि मेरा इस धरती पे आना हुआ था धर्म की रक्षा करने के लिए, धरती का भार मिटाने के लिए, लेकिन आज मेरा जो परिवार है वो अजेय है, इसे कोई दुनिया में जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया में वो परिवार है भगवान कृष्ण का, बड़े बड़े वीर हैं जिनको पूरी दुनिया में कोई जीतने वाला नहीं है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा न हो कि मेरे बाद कहीं यही पृथ्वी पे भार बन करके रह गए तो, इसलिए मैं पूरी लीला का संभरण करूं, इससे पहले अपने कुल का भी समापन हो जाए तो पृथ्वी का बैलेंस सही रहेगा। केवल भगवान के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई और संतों की मंडली द्वारिका में आ गई। यहां पर सभी महाराज यदुवंशी बालकों ने सांब को साड़ी पहनाई, बढ़िया सुंदर साड़ी पहना करके, पैरों में पायल पहना करके, घूंघट मार करके लेकर के गए संतों की मंडली के पास। आपस में विचार किया, पता नहीं ये महात्मा लोग वैसे ही दाढ़ी रखाए फिर रहे हैं कि कुछ जानते भी हैं, कुछ तपस्या भी है। संतों की मंडली में जाकर के सांब को खड़ा कर दिया। बालकों ने कहा महाराज आप तो संत हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब जानते ही हैं, आप तपस्वी हैं। ये बेचारी बड़ी परेशान है, ये जानना चाहती है कि अब इसके उधर से बेटा होगा कि बेटी होगी। सभी महात्मा लोग बैठे थे, लेकिन उसी संत मंडली में बैठे थे दुर्वासा ऋषि। सबने सब आंखें बंद करके ध्यान लगाया। बात समझ में नहीं आ रही है पूरी तरह, क्योंकि यदुवंशी बालक है, ऐसे कैसे कह दें। लेकिन दुर्वासा को आ गया क्रोध। दुर्वासा ने कहा जाओ इधर आ जाओ, मैं बताऊं। यदुवंशियों ने कहा महाराज तुम बताओ। तो दुर्वासा जी ने कहा कि इसके भले कपड़े खोलो या न खोलो, लेकिन इसके उधर से होगा लोहे का मूसल, तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। संतों की परीक्षा लेते हो। जल्दी जल्दी कपड़े खोले, लोहे का मूसल नीचे गिरा। भयभीत हो गए सभी यदुवंशी बालक, आए अपने घर पे। पूरी बात बताई साहब वसुदेव जी को। वसुदेव जी भयभीत हैं, अब क्या करें। संतों का श्राप लगा है और संत वचन पत्थर की लीका, मेरा ये वंश अब नहीं बचेगा।
उस लोहे के मूसल को घिसा, छोटे छोटे कण धरती पे गिरे, एक कील बची, समुद्र में फेंक दी, और वो जो कण गिरे थे वो बह करके समुद्र के किनारे जाकर के लग गए। एरिड नाम की घास प्रकट हो गई, कील मछली ने निगल ली, और उस मछली को बहेलिया ने पकड़ लिया। बहेलिया ने मछली को चीरा तो कील निकली, घिस करके अपने बाण पे लगा लिया, मौत का सामान बनकर के तैयार हो गया। एक बार नारद जी पधारे, द्वारिका में वसुदेव जी ने कहा, महाराज हमारे वंश को श्राप लगा है, अब हमें क्या करना चाहिए, समय थोड़ा है, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा, वसुदेव जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से किया। कहा महाराज, एक बार जैसे हम तुम्हारे यहाँ आए हैं ऐसे ही एक बार 9 योगेश्वर जो ऋषभ के पुत्र हैं, भरत जी से छोटे हैं 9, वही 9 योगेश्वर आज राजा जनक के दरबार में पधारे। कौन कौन है? कवि हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत द्रुमलश्यमसह करभाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमलश्यमस और करभाजन 9 योगेश्वर पधारे। राजा जनक ने प्रश्न कर दिया, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः, जीवन है थोड़ा, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है लेकिन समय बड़ा कम है, क्षणभंगुर है, इस थोड़े से समय में जीव का कल्याण कैसे होगा। इस पे 9 योगेश्वरों ने अपने अपना मत दिया है साहब, सबने उपदेश दिया है राजा जनक को। सुखदेव जी कहते हैं जो उपदेश दिया है उसका सार यही है कि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ भी नहीं है। ज्ञान कहां से मिलेगा? एक बार महाराज यदु पधारे, कहां? गिन्नार पर्वत की तलहटी में तो दत्तात्रेय मिल गए, अवधूत भेष में साहब मस्ती में पड़े हुए थे, जिनके चेहरे पे आनंद का सागर उमड़ रहा था। घोड़े से नीचे उतर करके महाराज यदु ने दत्तात्रेय से कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मैं साम्राज्य हूं, राजा हूं, सभी साम्राज्य मेरे पास में है, लेकिन जो आनंद आपके पास में वो मेरे पास नहीं, इस आनंद का कारण क्या है? तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं, मैंने हर जगह से ज्ञान लिया है। 24 गुरु का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को मंत्र लिया हो, नहीं, मैंने ज्ञान लिया है 24 जगह से, और उस ज्ञान को पाकर के बस मैं आनंद में हूं। जीवन में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं है। चाहे ज्ञान मार्ग से जाइए, चाहे वैराग्य के मार्ग से जाइए, चाहे भक्ति के मार्ग से जाइए, लेकिन प्राप्त करना है आनंद। आनंद की प्राप्ति होगी तभी। एक बार सभी यदुवंशी तीर्थ क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र में। कभी भी तीर्थ में जाओ थोड़ा सावधान रहिए, वृंदावन में आए हो बहुत सावधान रहिए, बोलने पे कंट्रोल रखिए, अपनी क्रिया में कंट्रोल रखिए। कहीं ऐसा न बोल जाए कि हमारे वचनों के द्वारा किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी अतिथि को कहीं ठेस न लग जाए, क्योंकि बद केवल मारना नहीं होता है, बद वाणी से भी होता है। अगर वाणी से कहीं आपने किसी का वध कर दिया, किसी को कष्ट पहुंचा दिया और किसी तीर्थ में, तो समझ लो फिर मामला गड़बड़ है। किसी भी तीर्थ में जाए, चाहे हम हो चाहे वो आप, बहुत सावधान रहिए। सात्विकी भोजन करिए, हमेशा विचार ये रखना कि जितना हो सके उतना सात्विकी प्रसादी पाएं, क्योंकि सात्विकी प्रसादी पाएंगे विचार अच्छे होंगे, मन भजन में लगेगा, संतों के साथ लगेगा। और कहीं तीर्थ में आकर के कहीं मदिरा पान कर लिया तो फिर बचाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं होगा। कभी कभी धन बढ़ जाता है तो व्यक्ति पीने लग जाते हैं साहब, ऐसा धन धिक्कार है। और कारण यही है कि आपने धन केवल जमा किया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी है वो इसको भोगेगी कैसे? या तो मदिरा का पान होगा, या कोर्ट कचहरी में जाएगा, या बीमारी में जाएगा। धन कमाना बुरा नहीं है। कभी महाभारत को पढ़ें, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के बाद फिर उससे धर्म भी करो, धर्म में भी लगाइए। धन की शुद्धि होती है धर्म करने से, और धर्म नहीं करोगे तो धन आएगा तो फिर तो महाराज नाती पिएगा। सावधान रहिए। बचना है तो धन को धर्म में लगाओ, क्योंकि धन धर्म में लगेगा। यहां पर हमारे तोमर जी धर्म कर रहे हैं, बताइए ईमानदारी से, इनके जो बच्चे हैं धर्म में लगे हैं कि नहीं लगे? जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, आने वाले को, जाने वाले को क्या लाना है, क्या किसी को देना है, पूरा दिन 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा में लगा है, उसका मन कैसा बनेगा बताइए आप, उसका कर्म कैसा बनेगा बताइए आप।
लेकिन केवल भोग वृत्ति में जो धन को रखेगा, अपनी तिजोरी में रखेगा, धर्म नहीं करेगा, तो आने वाली पीढ़ी धर्म को नहीं समझेगी, तो फिर तो वो पीने में जाएगा। और पीने वाले की हालत तो आपने देखी है कैसी रहती है। पीने वाले को देखा है, सबने देखा होगा कुल मिला करके। पीने वाला जब रास्ते पे चलता है, फिर देखो जा रहे हैं पूरब में और पैर पड़ रहे हैं पश्चिम में, कहीं पैर रख रहे हैं कहीं पड़ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाली में गिर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है नशे में साहब इतनी बुद्धि खराब होती है, ध्यान रखना सबसे खराब चीज है तो वो है ये शराब, ये है मदरा। कथा सुन रहे हैं, विचार करना, अगर कहीं इसका सेवन है तो बिल्कुल त्याग देना। श्रीधाम वृंदावन में बैठे हो, छोड़ दीजिए, फिर जीवन देखिए स्वर्ग में नहीं बन जाए तो कहना। आप किसी संत को दक्षिणा दो या न दो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वृंदावन में आकर के कहीं आपने मदरा को छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि आपने एक अश्वमेध यज्ञ कर दिया, जीवन आपका कल्याण में बन जाएगा। छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि पीने वाले की दशा कभी कभी ऐसी होती है। नशे में इतने धुते हैं, बुद्धि खराब है, जा रहे थे घर में लेकिन घुस गए तबेले में, जहां पर महाराज गैया भैंसे बंधी है बाह में, और तबेले में गए। नशे में बुद्धि खराब है, अब भैंस पे साहब हाथ घुमा रहे हैं और फिर कह रहे हैं गुड्डू की मम्मी। बताइए, यहां तक बुद्धि खराब हो जाती है। हाथ भैंस पे घुमा रहे हैं और कह रहे हैं गुड्डू की मम्मी, तब तक पूंछ पकड़ में आ गई। अब पूंछ पे साहब हाथ घूम रहा है, नशे में तो धुते बुद्धि तो है ही नहीं। अब पूंछ पकड़ के कह रहे हैं भारी गुड्डू की मम्मी। रोज दो दो छुट्टियां, आज एक ही छुट्टियां। बोलो कितनी बुद्धि खराब, क्या मिलता है? इतनी बुद्धि खराब होती है साहब। अगर देखना है तो रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, जिस समय रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण की इतनी बुद्धि सुंदर थी कि रावण ने कहा कि मैंने जानकी का हरण किया। कुंभकर्ण का है दुष्ट, सीधे से जानकी को राम जी के पास पहुंचा दे, नहीं तेरा विनाश होगा। रावण समझ गया कि बुद्धि सही है, खराब करो। कैसे होगी? तो मदरा का पान कराया। स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मदरा का पान कराया। जो कुंभकर्ण रावण को ब्रह्म मानता था, लेकिन मदरा पान करने के बाद वही कुंभकर्ण कहता है कहां है वो राम, मैं देखूंगा उसे। तो मिनट में बुद्धि खराब हो गई। संभल जाइए, समझ जाइए, छोड़ दीजिए। यदुवंशियों ने मदरा का पान किया है साहब। प्रवास क्षेत्र में गाली गलौज होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। जो घास उगी थी एक दूसरे पे प्रहार करने लगे, शस्त्र का काम करने लगी। देखते देखते सभी यदुवंशी हुए समाप्त। और इसके बाद 10 पंचावशेष से 2-5 बचे। इसके बाद ठाकुर जी लेटे हुए हैं साहब, पैर पे पैर रख। बहेलिया ने देखा, मृग की आंख समझ कर बाण छोड़ दिया, कील लगी आकर के। बहेलिया ने हाथ पांव जोड़े। ठाकुर जी ने कहा लेन देन बराबर हो गया, तुम जाओ। अर्जुन से कहा कि तुम इन गोपियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर पहुंचो। और अपने सारथी से कहा कि द्वारका को खाली करा दो। क्यों? बोले 7 दिन के बाद ये द्वारका जल में डूब जाएगी। उद्धव जी से कहा मेरी चरण पादुका लेकर के बद्रीनाथ चले जाओ। अपनी अपनी यात्रा के लिए यहां से आरंभ हुए हैं। उद्धव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। और इसके बाद उद्धव जी ने जो यात्रा की है द्वारका से, तो पहली बार फिर याद आई उद्धव को श्रीधाम वृंदावन की। देखो वो भूमि में हम बैठे हैं। द्वारका से उद्धव जी से कहा कि सीधे बद्रीनाथ जाओ, लेकिन उद्धव जी के मन में आया कि मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर मैं श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करूं। तो आज बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए हैं द्वारका से उद्धव जी, लेकिन चले हैं श्रीधाम वृंदावन होकर के। और वृंदावन में आकर के वही दृश्य देखा, वही प्रेम का सागर उमड़ रहा था, वही आनंद उस समय था 100 वर्ष पहले, लेकिन आज 100 वर्षों के बाद वही आनंद उद्धव जी ने देखा। पहुंचे साहब बद्रीनाथ। अर्जुन गए, लेकिन भीलों ने सब गोपियों को लूट लिया। वही अर्जुन था, वही गांडीव था, वही बाण थे। अर्जुन समझ गया कि जब तक कृष्ण का संग है तब तक तिनका भी वज्र है, और कृष्ण का साथ नहीं है तो वज्र भी तिनका का काम करता है। सीधे से शब्दों में। इसके बाद पहुंचे हैं हस्तिनापुर। युधिष्ठिर को जब कथा सुनाई तो कुंती ने प्राणों को छोड़ा। परीक्षित को राज्य देकर के स्वर्गारोहण के लिए पांडव चले गए। परीक्षित ने राज्य चलाया। संत का अपमान कर बैठा परीक्षित, श्राप लग गया। और श्राप लगा तो गंगा के किनारे सुखताल पर बट वृक्ष की छाया में बैठा है परीक्षित। अब सुखदेव जी ने कहा तुम्हें श्राप लगा, तुम यहाँ आए हो, तुमने प्रश्न किया था म्रियमाणस्य सर्वथा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 7 दिन पूरे हो गए, परीक्षित क्या करें? परीक्षित ने कहा गुरुदेव बड़ा आनंद आया, पता ही नहीं लगा 7 दिन कब निकल गए। अब क्या होगा?
परीक्षित कहता है कुछ नहीं, बस तक्षक आएगा मुझे डसेगा, मैं मरूंगा। आंखें लाल हो गई सुखदेव जी की। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, तुम तो राजन मरस्यति पशुबुद्धि में माम जही। 7 दिन मैंने कथा सुनाई, फिर भी कह रहा मैं मरूंगा। आज सुखदेव जी ने सर पे हाथ रखा, साहब ज्ञान प्रकट हो गया। परीक्षित के हाथ उठ गए। गुरुदेव अब पता लग गया। क्या? एक नहीं हजारों तक्षक आकर के मुझे डसेंगे, लेकिन फिर भी मेरा बाल बांका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावको, मैं अजर अमर आत्मा हूं। आज अपने स्वरूप में स्थित करके परीक्षित को सुखदेव जी खड़े हुए, पूजन किया है। चले गए, पता नहीं कहां से आए कहां गए। तक्षक आया फूल में बैठ करके और शरीर को समाप्त किया है। नेमी सारण क्षेत्र में सूत जी ने कथा सुनाई है सोनक जी को। अंतिम श्लोक सुनाया है भागवत जी का। सभी भागवत का, कथाओं का, पुराणों का सार क्या है? तो सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को, सूत जी ने सुनाया सोनक जी को। केवल एक ही श्लोक में क्या सुनाया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वोपरि है केवल हरि का नाम। माला जप करके, पूजा करके, कथा सुन करके, कथा कह करके ठाकुर जी का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। जब जयकारा लगे जोर से बोलना, कहीं पर भी लगे और मौका मिल जाए तो इस मुख को प्रभु के नाम के लिए खोल देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ठाकुर जी का नाम मुख से निकलने लगेगा, समझ लीजिए कल्याण का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। और ये सब कुछ करने के बाद यदि नाम नहीं निकला तो बात जहां की तहां रहेगी। वो हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, सूत जी ने सोनक जी को, और हमने और आपने बैठ करके यहां सुनी है वही कथा। लेकिन एक निवेदन है सभी श्रोताओं से, भाई 7 दिन आपने भी बड़े सुंदर भाव से बैठ करके कथा सुनी, बड़ा बहुमूल्य समय आपने दिया। लेकिन एक निवेदन व्यास गद्दी से हमारी तरफ से भी है, अगर 7 दिन में, पहले दिन आए तो तब तो इतना नहीं लग रहा था, हाँ पहले दिन मिले थे तो हकीकत यही है कि हमें भी ऐसा नहीं लगा कि तोमर जी इतने भावुक हैं। सही बता रहे हैं आप। हाँ, जब बिहारी जी के दरबार में बैठे हैं तो क्या छुपाना साहब।
हमें पता लगा तोमर जी के बारे में कब, जब हमारे घर पे आए थे तब। वास्तव में अगर प्रेम देखना है तो इस परिवार को देखिए। कोई कोई जगह कथा कहने गए हैं, कई जगह लौट करके हम वहां पहुंचे नहीं, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी हैं कि जहां कथा कही तो फिर ऐसा लगता है कि मानो घर में इतना प्रेम नहीं मिला जितना प्रेम यहां मिला है। और वो भी श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी ने ही मिलाया है। और प्रेम के स्वरूप हैं बिहारी जी, तो प्रेमियों से ही मिलाते हैं। लेकिन एक निवेदन हमारा भी है, 7 दिन हमने जो कथा सुनाई आप लोगों को, तो 7 दिन में कथा सुनाते समय कोई भी ऐसा शब्द आपको यदि बुरा लगा हो, हमारे द्वारा किसी को कोई ठेस पहुंची हो शब्दों से या हमारी किसी क्रिया से, तो बस हम अपने सभी परिकर की तरफ से निवेदन यही करेंगे कि आप सभी श्रोता हैं, महान हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो आप लोग हमें क्षमा जरूर कर देंगे। और बिहारी जी से प्रार्थना यही करेंगे, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे। बड़ा आनंद आया साहब। जिस आनंद के बारे में अगर हम शब्दों से व्यक्त करें, हमारे पास तो कोई शब्द है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर लग रही है आप लोगों को देख करके, मिल करके, इस जन्म का संयोग नहीं है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, नहीं मिलोगे इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बिहारी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करना प्यारे। सुघर सलोनी सूरत तेरी दिल के बीच समाई, सुघर सलोनी सूरत तेरी दिल के बीच समाई, मधुर मधुर मुस्कान तुम्हारी मेरे मन में भाई, मधुर मधुर मुस्कान तुम्हारी मेरे मन में भाई, तब दोगे प्यासे नैनों को, कब दोगे प्यासे नैनों को दर्शन प्यारा प्यारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। एक बात और है, पास नहीं कुछ मेरे स्वामी एक भरोसा तेरा, पास नहीं कुछ मेरे स्वामी एक भरोसा तेरा, सिर्फ आप ही एक सहारे कोई नहीं है मेरा, सिर्फ आप ही होई हमारे कोई नहीं है मेरा, नाव पड़ी मझधार भंवर में, मझधार पड़ी मझधार भंवर में कितनी दूर किनारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म
जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे नहीं मिलोगे इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से। अरे मैंने बुलायो नहीं आयो, गोपियां कहती हैं अरे मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोई काटी नेक तरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे नरसी का तेरो फूफा लग तो के जीजा लग तो, नरसी का तेरा फूफा लग तो रे जीजा लग तो, नरसी का तेरो फूफा लग तो के जीजा लग तो, ओ नरसी का तेरा फूफा लग तो रे जीजा लग तो। बाको भातु भरायो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, नेक तरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे मीरा का तेरी दीदी लगती के जीजी लगती, मीरा का तेरी दीदी लगती के जीजी लगती, मीरा का तेरी जीजी लगती के दीदी लगती, मीरा का तेरी दीदी लगती रे जीजी लगती। जहर को अमृत बनायो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, नेक तरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कान्हा
आयो। आइए बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं मैं तो तेरे गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरी शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मन में रमोहे, प्यारी बंसी मन में रमोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ।